तूने तो कहा था वो काम पर गई हैं। हाँ कर रही है। वो मिस्टर बॉसी मतलब मिस्टर मौसी के अकाउंट्स पर काम कर रही हैं, समझे? और वो डाइनिंग रूम में है। वैसे मुझे बोल सकता था। मैंने कोशिश की थी पर तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। और एक भी स्वीट ट्वीट क्यों नहीं बचा है? डैड गए हैं लेने के लिए। ये तू मुझे पहले बता सकता था। कभी कभी ना हेनरी। कभी कभी क्या कीड़े? बस कभी कभी ना हेनरी। और मुझे कीड़ा मत कहो। वरना क्या? वरना मैं तुम्हें कहूँगा राक्षस टॉयलेट ब्रश, या फिर एक बेकार चाय की छन्नी, या फिर एक गीला सिंक होल्डर, या एक पीटर। सॉरी मॉम, मैं खुद को भूल गया था। वैसे उम्मीद है तुम पिज्जा के बारे में नहीं भूले होगे। कौन सा पिज्जा? वो पिज्जा जो डैड नाश्ते के लिए लेने गए हैं। अगर हम उतनी देर तक चुप रह सके तो बहुत अच्छा होगा। पिज्जा, वो भी गोल्डन गेट गार्डन सेंटर से। मैं सिंगल लेयर वाला स्पेशल पिज्जा ले रहा हूँ। तो मैं लूंगा ट्रिपल लेयर वाला। खा सको तो खाते जाओ स्पेशल पिज्जा। वो केवल चुप रहने पर ही मिलेगा हेनरी। ओह हाँ, मैं तो चुप रहने में उस्ताद हूँ। देखो मैं चुप बैठा हूँ, एक शब्द नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठा हूँ। याद रखना बच्चों, शांति से ही बात बनती है। हेनरी ये मजाक नहीं है हेनरी। सॉरी कीड़े। मुझे कीड़ा मत कहो। तेरे क्रेयॉन से बहुत ज्यादा आवाज हो रही है। हेनरी धीरे धीरे डालो। तेरा मतलब क्या है धीरे डालू कीड़े? तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या कहा? टॉयलेट ब्रश। अब देख तूने मुझसे क्या करवा दिया। तुम्हारा मतलब है तुमने खुद से क्या करवा दिया? ये तो समझ के परे है। बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति से बात बनती है। हाँ पीटर, शांति से बात बनती है। याद रखना हेनरी, शांति से ही बात बनती है। कुछ करो हेनरी। कैसे हो हेनरी? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ये सब सिर्फ एक पिज्जा के लिए। हाँ भाई हाँ। फ्रैंक, मॉम तुम्हें सुन लेंगी। हाँ भाई हाँ। और फिर कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। हाँ भाई हाँ। गोल्डन गेट गार्डन सेंटर के पिज्जा सबसे बढ़िया होते हैं। इतना सारा चीज हाँ भाई हाँ। और बाकी चीजें। हाँ भाई हाँ। तो पता नहीं अब वो क्या करेगी। तो मैंने उसे कहा कि अगर वो अभी ऐसा करती है तो फिर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। ओए नक्चड़ी। ए नक्चड़ी किसे कह रहे हो? मतलब एक मिनट रुको, मुझे एक लफंगे से निपटने दो। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम कहीं और जाकर फोन पर बात कर सकती हो। क्या बक रहे हो? कहीं और जाऊं? मैं कहीं और ही तो आई हूँ। मैं अपने घर के पीछे के गार्डन में हूँ और मेरे ही गार्डन में तुम मुझे फोन पर बात करने से नहीं रोक सकते। पता है नहीं रोक सकता, पर वैसे जब तुम्हें पता है तुम मुझे नहीं रोक सकते तो मैं क्यों रुकूं? So easy being me. I'm hard-headed.
हेनरी, मुझे समझ में नहीं आता तुम कभी अपना होमवर्क क्यों नहीं करते? कैसे, ये भी बता दो। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जो तुम्हें होमवर्क करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह करते हो तुम अपना होमवर्क? हाँ मैंने ऐसे तो नहीं कहा। ट्राई कर सकते हैं हेनरी। हाँ थैंक्स ब्रायन। हेनरी, मामा ने कहा। भागो यहाँ से कीड़े, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। मामा ने कहा उन्हें कोई फर्क। क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ? हेनरी, तुम तुम्हारा होमवर्क कर रहे हो? हाँ देखो। होमवर्क करने के 100 तरीके वेबसाइट। ओह हेनरी, तुम सच में होमवर्क कर रहे हो। वेरी गुड हेनरी, तुम जरूर फर्स्ट आओगे। मामा! तो ये है होमवर्क ना करने के 100 तरीके वेबसाइट। मुझे यही तो चाहिए था। चलो कुछ सिलेक्ट किया जाए। और इस बार का क्या बहाना है? मिस, मैंने आधा होमवर्क कर लिया था कि मेरा ध्यान भटक गया। ये तो मुझे पता ही था। और ये इस बार कैसे हुआ मैं जान सकती हूँ हेनरी? मिस, मैं बहुत ही गहरे सोच में चला गया था। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप कहे तो मैं इस बारे में बता सकता हूँ मिस। नहीं हेनरी, अभी नहीं। पर मुझे खुशी है कि तुम कुछ तो पढ़ रहे हो, कम से कम। तो हेनरी, कल रात को भी किसी ने तुम्हारा ध्यान भटकाया क्या? हाँ मिस बैटलैक्स। सुनाओ सुनाओ। सबसे बड़ा सवाल, पहले मुर्गी आई या अंडा? हाँ, और इसका जवाब मिला तुम्हें हेनरी? नहीं मिस, क्योंकि क्या कल रात भी फिर से वही हुआ? हाँ मिस। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स। इंटरग्लाइको क्या? इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स। कौन बता सकता है ये क्या है? मिस कौन? ब्रायन? इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स मतलब जो आप हैं, एक इंसान, वो क्या एक परिवार का हिस्सा है या फिर परिवार आपका ही एक हिस्सा है? गुड ब्रायन। मुझे खुशी है कि कोई तो है जो तुम्हारी टक्कर का है हेनरी। तो ये होगा आज का होमवर्क। कल सब बच्चे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स पर ऐसे लिख कर आएंगे। याद रहे, कल पहला पीरियड होगा इसी पे। क्लास खत्म। रुको, मैं बताना भूल गई कि ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगा जिस किसी ने ये होमवर्क नहीं किया। समझ गए? याद रहे, कोई भी नहीं बचेगा। ओह हेनरी, ये होमवर्क कैसे होने वाला है? ब्रायन, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं चला लाइब्रेरी। इस होमवर्क का मुझे भी टेंशन है हेनरी। ठीक है, तुम भी कुछ बकोगी नहीं, पागल कद्दू कहीं की मार्गरेट। मुझसे बात कर रहे हो करेले? हाँ, तुम्हें क्या पता है इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में? सोच भी नहीं सकते उतना। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या सच में ऐसा कुछ है? जी हाँ। और क्या तुम ये जानते हो जोकर कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, समझे? सच में? हाँ लूजर। और आगे ये सुनो कि वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पर भी आ रहे हैं। कुछ समझ में आया घनचक्कर? और राल्फ, अभी भी फुटबॉल खेलना चाहोगे? बाय हेनरी। ये अभी अभी मार्गरेट क्या बक कर गई? So easy being me. I'm Hard Henry. हाँ बोलो, क्या हुआ आल? शायद हम सब ठीक से दिखेंगे नहीं। ऑफ कोर्स हम ठीक से नहीं दिखेंगे आल, क्योंकि कैमरा के सामने पेपर रखा है। पर तुमने कैमरा के सामने पेपर क्यों रखा है हेनरी? ये एक स्पेशल इफेक्ट के लिए है। इससे हमारा वीडियो और अच्छा बनेगा, समझे क्या तुम?
जरा तुम बताओगे हेनरी कि ये कैसे होगा? कुछ नहीं दिखेगा हेनरी। चलो वीडियो शूट करते हैं। ओह हाँ, मुझे जाना होगा। टेक 2 एक्शन। 1 2 3 4। ओ अब क्या हुआ राल्फ? क्या इस गाने का नाम है? हाँ हाँ नाम है ना, इसका नाम है गाना। गाना? क्या ये गाने का नाम है हेनरी? इसका नाम है गाना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स ये ठीक लग रहा है राल्फ। नहीं लग रहा है। अच्छा नाम होना चाहिए, जैसे कि थ्रैश हॉर्नेट्स या फिर एग्स ऑन द ब्रेन। हाँ, पीज इन अ पॉड। हाँ, पीज इन अ पॉड, बहुत ही अच्छा नाम है। ये भी तो है गाना, एक कमाल का गाना। हाँ, पर एक अच्छा नाम देना होगा। अच्छा नाम तो दिया है, नाम है गाना। सही कह रहा है ये। मामा ने कहा कि मैं वीडियो में रह सकता हूँ। ऐसा कहा क्या? हाँ, और तुमने गंदे बच्चे चले जाओ कहा, तो फिर वो यहाँ आएंगी और सबको घर भेज देंगी और फिर कोई वीडियो नहीं बनेगा। समझे तुम हेनरी? सच्ची? हाँ। तुम मेरे वीडियो में रह सकते हो। रूपी! रूतलू गंदा बच्चा। तो तुम क्लब बॉय हो। और मैं अरे वाह, मैं बेस्ट क्लैपर बोर्ड बॉय बनूंगा। देखना तुम हेनरी। हाँ हाँ क्यों नहीं। बेवकूफ बच्चा। एंड्रू, इस चमचे को, मेरा मतलब पीटर को क्लैपर बोर्ड दे दो। पर वर कुछ नहीं, क्लैप बोर्ड प्लीज। यानी अब मैं वीडियो में नहीं हूँ। सभी वीडियो में क्यों आना चाहते हैं, क्यों? ये लो, तुम अब से स्पेशल इफेक्ट पकड़ोगे। तो गाना टेक 3 एक्शन। तुम्हें क्या चाहिए पागल लड़की? तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो है ना हेनरी? नहीं, अब यहाँ से चली जाओ चिपकली। बर्ट, क्या तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो? ऐसा क्यों? सुना, उसने कहा नहीं। उसने कहा पता नहीं, इसका मतलब है हाँ। पर मैंने कहा नहीं, तो उसका मतलब है नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हेनरी। अगर तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो तो मैं उसमें रहूंगी, समझ गए? हेनरी! तो हम कहा थे? गाना टेक 4 एक्शन। उसने मुझसे ऐसा कहा, फिर मैंने उसको जवाब दिया और फिर पहले अंदर आ जाओ बेटी। आहा, हेनरी, क्या? मार्गरेट आई है और वो गुस्से में लग रही है। तो क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। और तुम अंधेरे में क्यों खेल रहे हो? तो हेनरी, अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्योंकि हम तुमसे बचने की कोशिश कर रहे थे। उप्स, सॉरी हेनरी। मैं तुम्हारे म्यूजिक वीडियो में जरूर रहूंगी हेनरी, तुम मानो या ना मानो। आओ ये रोना धोना बंद करो। लो ये लो। टेक 5। आओ। तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो बेटा? कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं भी रह सकती हूँ। फ्लफी वफी भी इस वीडियो में आना चाहती है, क्यों है ना फ्लफी वफी? ठीक है, तुम सब मेरे म्यूजिक वीडियो में रह सकते हो। मजा आ जाएगा। आप मेरे और फ्लफी वफी के साथ डांस प्रैक्टिस कर सकती हो मामा। So easy being me. I'm Hard Henry. मैंने पूछा तुम क्या कहना चाहोगे हेनरी? यस मिस ऑडबॉर्ड। गुड, तो तुम अब ऐसे ही रहना। तो फिर कुछ जरूरी काम निपटाते हैं, ओके? यस मिस ऑडबॉर्ड। ये लो, यस मिस ऑडबॉर्ड। और कल इसी वक्त मेरे ऑफिस में आकर रिपोर्ट देना, ठीक है? यस मिस ऑडबॉर्ड। अब तुम जा सकते हो हेनरी। यस मिस ऑडबॉर्ड। हाय हेनरी, तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, मेरा नाम है और मैं एक एम्बेसडर हूँ। कितना अजीब है ये। ऐसा क्यों किया हेनरी? नहीं, इसके बाद एक और पेज करना बाकी है। ओ थैंक्स यार। तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? पर मैंने क्या किया है? हेनरी, ये काम मेरा था, मेरा। पर आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ये काम मेरा था, मेरा, और मैं ही इसका हकदार हूँ। तो फिर लो, तुम ही कर लो चमचे। तुम्हारा ये मजाक अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा हेनरी। बॉयज, यहाँ पे इतना नॉइज क्यों है? ओह, हेनरी, बदमाश बॉय। यस मैडम टूटू। यहाँ पे क्या कर रहे हो बदमाश हेनरी? मेरे लाइंस लिख रहा हूँ मैडम टूटू। और हम मदद कर रहे हैं मैडम टूटू। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानियाँ जो बिल्कुल है सच्ची। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एम्बेसडर, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या हो रहा था? पता नहीं। तो कैसे है आप लॉर्ड हाई मैजेस्टी और एम्बेसडर? कुछ मत कहो ब्रायन। अरे तुम ही मेरे लाइंस कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम पर। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी लाइंस है हेनरी? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या नहीं पता कि तुम एक एम्बेसडर हो? सच में? इस फॉर्म में यही लिखा है, देखो, तुम्हारे नाम के लिए स्पेस है। मेरा नाम है हेनरी और मैं एक एम्बेसडर हूँ। क्या मैं एक एम्बेसडर हूँ? एम्बेसडर हेनरी। कूल है कि नहीं कूल? ये तो बहुत ही कूल है। इसलिए पीटर इतना गुस्सा था। उसे एक एम्बेसडर बनना था। एम्बेसडर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर हेनरी के पास कोई कंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक एम्बेसडर तो हूँ। चलो एम्बेसडर हेनरी, जाकर सबको बताते हैं। क्या तुम्हारे लाइंस हो गए बदमाश हेनरी? जरूरत नहीं मैडम टूटू, मैं एम्बेसडर हूँ। ओह बदमाश बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देख कर नहीं चल सकते बेवकूफ। तुम देख कर नहीं चल सकते, एम्बेसडर आ रहा है। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर। मुझे बताओ किस चीज के एम्बेसडर हो? सिर्फ एम्बेसडर। अब बस करो हेनरी, सब जानते हैं कि हर एम्बेसडर किसी चीज का होता है। शायद तुम बेवकूफों के एम्बेसडर हो या शायद बुद्धुओं की टोली के एम्बेसडर हो या फिर हेनरी तुम तो बंदरों के भी एम्बेसडर हो सकते हो। चुप रहो लिंडा, मैं सोच रही हूँ। तुम उनके एम्बेसडर हो जो खुद नहीं जानते कि वो किसके एम्बेसडर है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट। हाँ, अच्छा था मार्गरेट। ब्रायन, तुम जानते हो मैं किसका एम्बेसडर हूँ? पता नहीं, पर शायद यहाँ आपका जादू चल जाए। So easy being me. I'm Hard Henry. और फिर मुझे 5 खिलाड़ियों की टिडली विंग्स टीम का कैप्टन चुना गया। बहुत मजेदार लगता है। गुड मॉर्निंग हेनरी। ओह हाँ, वो बेहद ही मजेदार है। बिल्कुल फ्री वर्ल्ड सोसाइटी का लीडर होने जितना मजेदार है। और आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? शैतानी बंद करो हेनरी। हमारे स्कूल में भी चुनाव हो रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे चुनेंगे। मेरे बच्चे, अगर ये चुनाव है तो सब तुम्हारे लिए ही वोट करेंगे। एक विजेता बनने के लिए साहस, आत्मविश्वास और धैर्य की जरूरत है। और एक बेहतरीन गोल्ड बुक की भी, जिसमें बहुत से बेहतरीन गोल्ड स्टार होते हैं। चुनाव ऐसे बिल्कुल नहीं होते पीटर। ओह हाँ, मेरे स्कूल में आपको शुरुआती बढ़त मिलती है अगर आपके डैड बहुत बहुत अमीर हो या फिर आपके 3 घर हो जिसमें से एक महल हो। ये कैसे सही हुआ? ओ उचित तो नहीं है। चलो बच्चों, अब उठो, स्कूल जाने का वक्त हो गया।
जरा देखो उसे, उसे लगता है वो कितना स्मार्ट है। वैसे उसके बहुत चाहने वाले हैं। तो वो मेरा 5वां सफल चुनाव था या फिर 6वां था। ये तो कुछ ज्यादा ही वार है। हे हेनरी, रुको तो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किसके लिए? वर्ल्ड जेली बेबी कॉन्टेस्ट के लिए? नहीं, तुम्हारे स्कूल काउंसिल का। तुम हमारे स्कूल काउंसिल के लिए खड़े हो? हाँ, मेरी मिस बैटल एक से पहले ही बात हो गई। ऐसा कोई नियम नहीं जो मुझे रोक सके। पर ये तो हमारा स्कूल काउंसिल है, तुम तो इस स्कूल के भी नहीं हो। वैसे आज तो मैं पढ़ रहा हूँ और फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। बस बहुत हो गया, अब मैं चुनाव के लिए लड़ूंगा। अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो मैं तुम्हारी कैंपेन मैनेजर बनूंगी। हाँ, तुम्हारी कैंपेन मैनेजर्स। थैंक यू। शायद तो क्या हमारे दोनों उम्मीदवार ये बताना चाहेंगे कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो उनके वादे क्या होंगे? बिल्कुल मिस बी, अगर मैं आपको इस नाम से बुला सकूं तो। मेरा संदेश बड़ा ही आसान है। मैं भी आसानी सुनना चाहूंगा। मैं एस्टन को महान बनाने का वादा करता हूँ। क्या कहा? एस्टन कभी महान था? पागल मत बनो हेनरी। मतलब मैं जानता हूँ ये हमारा घर है और फुटबॉल टीम बुरी नहीं है और बर्गर की दुकान है, पार्क भी है, पर ये जगह महान नहीं है। सही कहा हेनरी, तो मैं इसे फिर से महान बनाऊंगा। पर अब मैं क्या कहूँ? मुझे यकीन है तुम कुछ सोच ही लोगे। हाँ, सोच ही लोगे। थैंक्स। वैसे मेरा मिशन भी सिंपल ही है। अगर मुझे चुन लिया जाता है तो मेरा वादा है कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और सभी के लिए चॉकलेट मिल्क शेक।